हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है फाइलम नेमाटोडा एंड वर्टिब्रेटा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नेमाटोडा से। तो नेमाटोडा फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? बायलैटरली सिमेट्रिकल। नेमाटोडा क्या होता है? बायलैटरल सिमेट्री इसमें पाई जाती है एंड ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इसके जर्म लेयर जो होते हैं वो 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म। फिर सेकेंड है हमारा बॉडी इज सिलिंड्रिकल रेदर देन फ्लैटेंड। मतलब इनके बॉडी जो थे जो होते हैं वो फ्लैटेंड होने चाहिए, पर होते क्या है? सिलेंड्रिकल होते हैं। जैसे कि अर्थवर्म वगैरह को आपने देखा होगा। अर्थवर्म क्या होता है? आप देखते होगे तो आपको लगता होगा कि बॉडी इसकी फ्लैटेंड है, पर होती क्या है बॉडी उनकी? सिलेंड्रिकल। ओके। एंड थर्ड हमारा है टिश्यूज़ बट नो रियल ऑर्गन। टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं पर नो रियल ऑर्गन का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो होता है जितने भी इसके जो ऑर्गन्स होते हैं वो सब फ्लूइड में पाए जाते हैं। ठीक है, लाइक जैसे सॉर्ट ऑफ बॉडी कैविटी और स्यूडोसिलम इज प्रेजेंट। इसमें स्यूडोसिलम प्रेजेंट होते हैं। स्यूडोसिलम का क्या मतलब होता है कि फॉल्स कैविटी। फॉल्स कैविटी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें जो कैविटी पाए जाते हैं उसमें फ्लूइड भरा हुआ होता है। ठीक है, फ्लूइड फिल्ड बॉडी कैविटी इसकी होती है, इसलिए हम इसको स्यूडोसिलम कहते हैं। इसलिए हम इसको कहते हैं कि फॉल्स कैविटी है, क्योंकि कैविटी में कुछ तो भरा हुआ है ना, वो कैविटी तो फिर रह नहीं जाएगी अगर उसमें कुछ फिल्ड है तो, इसलिए इसको स्यूडोसिलम कहा जाता है। और उसी बॉडी कैविटीज़ में इसके जो सारे ऑर्गन्स हैं वो सारे पाए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कहा गया कि टिश्यूज़ बट नो रियल ऑर्गन्स। ओके। एंड फिफ्थ पॉइंट है हमारा फैमिलियर एज पैरासिटिक वॉर्म कॉजिंग डिजीज़। हमारे बॉडी में कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सुनते हैं कि पैरासिटिक डिजीज़ हो गया है। ठीक है, क्योंकि वो क्या होता है? पैरासिटिक जो होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं उनकी वजह से फैलाई हुई वो डिजीज़ होती है, तो जिसमें वॉर्म्स वगैरह आते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये पैरासिटिक होते हैं एंड ये डिजीज़ फैलाते हैं, डिजीज़ कॉज करते हैं। तो जैसे कि कौन कौन से डिजीज़ हो गए हमारे? एलिफेंथियासिस, जिसको हम लोग फलेरिया भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? ये फिलेरियल वॉर्म्स के द्वारा हम लोगों को होता है। ठीक है। एंड सेकेंड है हमारा इंटेस्टाइन्स। इंटेस्टाइन में कई बार हम सुनते हैं कि हमें इन्फेक्शन हो गया है, तो वो क्या होता है? किसकी वजह से होता है? वॉर्म्स की वजह से होता है, जिसमें कि राउंड वॉर्म आते हैं एंड पिन वॉर्म आते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों इंटेस्टाइन्स में प्रॉब्लम बीमारियां फैलाते हैं एंड फिलेरियल वॉर्म्स जो है वो एलिफेंथियासिस कॉज करता है। तो आपको इन दोनों एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा कि क्यों यहाँ पे ये वाला पॉइंट कहा गया है कि फैमिलियर एज पैरासिटिक वॉर्म्स कॉजिंग डिजीज़। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि ये लोग डिजीज़ फैलाने का काम करते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल है हमारे एस्कैरिस एंड वुचुरेरिया। वुचुरेरिया जो होता है उसी पैरासाइट का काम है एलिफेंथियासिस करना। ठीक है, तो ये तो हमारा एलिफेंथियासिस हम लोग इस तरीके से फिलेरियल वॉर्म या राउंड वॉर्म हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये सब इसके कॉमन नेम है। पर इसके अगर बायोलॉजिकल नाम आप देखोगे तो इसका नाम एस्कैरियस या वुचुरेरिया इस तरीके से नाम इनके स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये नेमाटोडा क्लियर हो गया हो। अब आते हैं हम वर्टिब्रेटा में। वर्टिब्रेटा क्या होता है? वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं वर्टिब्रल कॉलम में। वर्टिब्रल कॉलम मतलब स्पाइनल कॉर्ड्स में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब तक जो छोटे एनिमल्स होते हैं उनमें वो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, पर बाद में वो विकसित होकर स्पाइनल कॉर्ड बन जाता है या वर्टिब्रल कॉलम बन जाता है। तो यहाँ पे यही चीज़ होता है, वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड्स जो होते हैं वो कन्वर्ट होकर वर्टिब्रल कॉलम बना देते हैं। अब इसमें हम सेकेंड पॉइंट है 2, 3, 4 चैम्बर्ड हार्ट। अब 2, 3, 4 चैम्बर्ड हार्ट इसलिए यहाँ पे लिखा गया है क्योंकि वर्टिब्रेटा में जो अलग अलग एनिमल्स होते हैं उनमें क्या अलग अलग चैम्बर्ड हार्ट चैम्बर्ड होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल यहाँ पे ह्यूमन में क्या है? 4 चैम्बर्ड हार्ट है, पर फ्रॉग में क्या है? 3 चैम्बर्ड हार्ट एंड फिशेस में क्या है? 2 चैम्बर्ड हार्ट। तो अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग चैम्बर होते हैं हार्ट में। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि 2, 3, 4 चैम्बर्ड हार्ट। अब थर्ड है हमारा ऑर्गन्स लाइक किडनी फॉर एक्सक्रीशन। अब इनमें क्या होता है? इनमें किडनी प्रेजेंट होता है एक्सक्रीशन के लिए। अभी तक हम लोगों जितने एनिमल्स पढ़ रहे थे उसमें किडनी प्रेजेंट हमारा नहीं था, बाकी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते थे, बट सर्कुलेशन के लिए कोई ऑर्गन नहीं प्रेजेंट था एंड किडनी प्रेजेंट हमारा नहीं था। पर वर्टिब्रेटा में किडनी एक्सक्रीशन के लिए प्रेजेंट होता है। फोर्थ है पेयर अपेंडेजेस होते हैं। पेयर अपेंडेजेस होते हैं मतलब हमें अपेंडेजेस का तो मतलब पता है कि जो अलग से जुड़ा हुआ कोई ऑर्गन होता है हमारे बॉडी में। पर फिश में क्या है? अब फिश में एक अलग से जुड़ा हुआ उसका फिन्स होता है। ठीक है, लाइक जैसे ये फिश है, एक फिन यहाँ है, एक फिन यहाँ है, तो ये फिन क्या पेयर में है? 2 है।
तो ये और साथ में ये अलग से जुड़ा हुआ एक ऑर्गन है, तो इसी बॉडी पार्ट्स है, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, पेयर अपेंडेजेस। ओके, क्लियर हो गया आपको। तो अब 5th पॉइंट मैं बता चुकी हूँ पहले आपको कि एग्जाम्पल है वो इसके, लाइक ह्यूमन में 4 होते हैं, फ्रॉग में 3 एंड फिशेस में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। फिर वर्टिब्रेटास जो है वो क्या होता है, वो 5 क्लासेस में डिवाइड होता है। ठीक है, अभी तक हम लोग फाइलम पढ़ रहे थे, फाइलम के बाद अब वर्टिब्रेटा जो है वो क्लासेस में डिवाइड हो रहे हैं। जब हमने पढ़ा था कि कीप पॉट क्लीन, तो के से किंगडम, पी से फाइलम एंड सी से क्लासेस। तो किंगडम हमारा क्या हो गया, एनिमेलिया। एनिमेलिया में हमारा फाइलम क्या आ गया, जो जितने अभी तक हमने पढ़ा, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, मॉलिस्का, इकाइनोडर्माटा, प्रोटोकॉर्डेटा, नेमेटोडा एंड वर्टिब्रेटा, ये सब हमारे क्या हो गए, फाइलम हो गए। एंड अब वर्टिब्रेटा फाइलम में जो क्लासेस हैं वो क्या हैं, पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स एंड मैमेलिया। तो अब इन 5 के बारे में हमें नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना है कि पाइसेस क्या है, एम्फीबिया क्या है, रेप्टिलिया एंड एप्स और मैमेलिया क्या है। तो वर्टिब्रेटा आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ये 5 के बारे में पढ़ेंगे एंड देन आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।